This is Shana Kumar from South Perth City Studio in Perth, Western Australia for Radio Apna Digital, Australia Digital News। आज है ट्यूसडे 30 जून 2026 और पेश है ताज़ा समाचार। कैनिंग वेल, पियारा वाटर्स, हैरिसडेल, साउदर्न रिवर, विलिटन, रिवर्टन, थॉर्नली, हंटिंगडेल, मैडिंगटन, कैनिंगटन, ईस्ट कैनिंगटन, बेंटली और विक्टोरिया पार्क बेल्ट में तापमान लगभग 13 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। ब्राभम और एलनब्रुक साइड में भी ठंडा मौसम बना रहेगा। पर्थ में दिन का अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री तक जा सकता है। पूरे पर्थ मेट्रो और वाइडर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्लाउडी कंडीशंस, लाइट शावर्स और टिपिकल विंटर वेदर बने रहने की संभावना है। राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खबर पॉलिटिक्स और टैक्सेशन की है। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया का बचाव करते हुए कैपिटल गेन्स टैक्स ओवरसाइट और बजट चेंजेस पर भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है। ट्रेजरर जिम चाल्मर्स ने भी कहा है कि सरकार प्रॉपर्टी टैक्स ओवरसाइट को ठीक करेगी ताकि विडोज और डिवोर्सीज जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स की बेहतर सुरक्षा हो सके। दूसरी राष्ट्रीय खबर नेशनल सिक्योरिटी की है। अलेजेड रशियन स्पाइज कीरा एंड इगोर कोरोलेव पर नए एस्पियोनाज ऑफेंस के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन इंटरफेरेंस और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी को लेकर डिबेट और तेज हो गई है। तीसरी राष्ट्रीय हेडलाइन हेल्थ और स्पोर्ट्स सेफ्टी की है। ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल में डजन्स ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स के सीटीई डायग्नोसिस ने ब्रेन इंजरी क्राइसिस पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एएफएलडब्ल्यू स्टार चेल्सी रैंडल ने भी रिटायरमेंट लेने की बात कही है, जिसे प्लेयर वेलफेयर नेशनल डिस्कशन का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खबर लॉ एंड ऑर्डर की है। डब्ल्यूए पुलिस 8 टन टग बोट प्रोपेलर्स की अपेरेंट चोरी की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। दूसरी डब्ल्यूए हेडलाइन एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स की है, जहां वर्कफोर्स ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स रीजनल डब्ल्यूए के फ्यूचर जॉब्स और स्ट्रॉन्गर लोकल इंडस्ट्री बेस पर फोकस कर रही हैं। तीसरी डब्ल्यूए स्टोरी लोकल कम्युनिटी रेजिलियंस की है, जहां डार्कन की मिसिंग वुमन कम्युनिटी लेड सर्च के बाद सुरक्षित मिली है। न्यू साउथ वेल्स की बड़ी खबर मीडिया और लीगल कंट्रोवर्सी की है। ब्रूस लेयरमैन ब्रिटनी हिगिंस डॉक्यूमेंट्री फुटेज को लेकर अपनी लीगल बिड हार गए हैं। दूसरी एनएसडब्ल्यू हेडलाइन कम्युनिकेशन और मीडिया एक्सेस की है, जहां कंट्री साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के लिए नेटवर्क 10 और विन टेलीविजन के बीच टेम्पररी डील हुआ है। तीसरी एनएसडब्ल्यू स्टोरी स्पॉट और फैन कल्चर की है, जहां वर्ल्ड कप फीवर और फुटबॉल सेलिब्रेशंस कम्युनिटीज को जोड़ रहे हैं। क्वींसलैंड की बड़ी खबर पुलिसिंग और पब्लिक सेफ्टी की है। पुलिस यूनियन ने रिपीट ऑफेंडर्स के खिलाफ टफर बेल लॉज की मांग की है, खासकर स्टोलन कार परस्यूट्स की घटनाओं के बाद। दूसरी क्वींसलैंड हेडलाइन इलेक्टोरल रिव्यू की है, जहां स्टेट इलेक्टोरेट्स ऑफ स्ट्रेटन और हिल को अबॉलिश करने की रिकमेंडेशन दी गई है। तीसरी क्वींसलैंड स्टोरी स्पोर्ट डिसिप्लिन की है, जहां ब्रोंकोज विंगर जोजाया कैरापैनी को अलेजेड ड्रिंक ड्राइविंग और ट्रैफिक ऑफेंसेस के बाद स्टूड डाउन किया गया है। विक्टोरिया की बड़ी खबर करप्शन इंक्वायरी से जुड़ी है। आईसीईसी ने सुना कि यूओडब्ल्यू एग्जीक्यूटिव को उसी दिन डिसमिस किया गया जिस दिन उन्होंने कॉलीग के पे राइज को रिजेक्ट किया था। दूसरी विक्टोरियन स्टोरी पब्लिक सेफ्टी की है, जहां मेलबर्न साउथ में अलेजेड क्राइम स्प्री के बाद टीनेजर्स पर चार्जेस लगाए गए हैं। तीसरी हेडलाइन कम्युनिटी रिमेम्बरेंस की है, जहां मेंडा ट्रेन स्टेशन पर टीनेजर को बचाने की कोशिश में जान गंवाने वाले एडन बेकर की याद में प्लाक अनवेल की गई है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी खबर रोड सेफ्टी की है। फेटल क्रैशेस की एक और श्रृंखला के बाद ऐसे ड्राइवर से स्पीड कम करने और एक्स्ट्रा अटेंशन देने की अपील की गई है। दूसरी ऐसे हेडलाइन पब्लिक सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जहां एडिलेड नॉर्थ में स्टोबी पोल वैंडलिज्म ने इलेक्ट्रोक्यूशन रिस्क पैदा कर दिया है। तीसरी स्टोरी हेल्थ वर्कफोर्स की है, जहां गवर्नमेंट और यूनियन ने ऐसे नर्सेज और मिडवाइफ्स के लिए 16% पे राइज ऑफर का समर्थन किया है। तस्मानिया की बड़ी हेडलाइन ग्रीफ और जस्टिस से जुड़ी है। एक डॉक्टर की डेथ के बाद फैमिली के अनइमेजिनेबल पेन की कहानी लोगों को झकझोर रही है। दूसरी तस्मानियन स्टोरी फायर ट्रेजेडी की है, जहां प्रॉपर्टी फायर के बाद एक व्यक्ति डेड पाया गया। तीसरी हेडलाइन रूरल एंड रीजनल सर्विस प्रेशर्स की है। नॉर्दर्न टेरिटरी की सबसे बड़ी खबर आइकॉनिक आउटबैक इवेंट्स की है। ब्रूनेट रेसेस में जिल्लोरोज और जैकरोज की स्ट्रॉन्ग टर्नआउट ने आउटबैक कल्चर को फिर स्पॉटलाइट में ला दिया। दूसरी एंटी हेडलाइन एलिस स्प्रिंग से जुड़ी है, जहां परोल वर्कर जिसने फ्यूजिटिव किलर की मदद की थी उसे जेल टाइम से राहत मिल गई है। तीसरी स्टोरी पुलिसिंग और पब्लिक ऑर्डर की है, जो टेरिटरी पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। कैनबरा की बड़ी खबर हेल्थ सर्विसेज की है। कैनबरा में 3 नए बल्क बिलिंग जीपी क्लिनिक्स खुलने जा रहे हैं, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को लेकर अभी से सवाल उठ रहे हैं। एसीटी रेजिडेंट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर और हेल्थ केयर एक्सेस पर नजर बनाए हुए हैं। फिजी की सबसे बड़ी खबर जोन वाकरासी फिजी मिलिट्री मर्डर केस की है, जहां अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस और मिलिट्री कॉन्डक्ट को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। दूसरी फिजी हेडलाइन लीगल रिफॉर्म की है, जहां ओम्बुड्समैन ऑफिस की वापसी को सपोर्ट मिला है और इम्यूनिटी क्लॉज पर फर्दर डिस्कशंस की मांग उठी है। तीसरी फिजी हेडलाइन एग्रीकल्चर की है, जहां एफएससी ने क्रशिंग सीजन शुरू होने की पुष्टि की है।
फिजी स्पोर्ट्स में फिजी फैक्ट को लबासा में सक्सेस बताया गया है। सुबह लॉटोका और बा सेमीफाइनल रेस में है और बा विमेन ने 6 गोल जीत से कैंपेन की शुरुआत की है। बॉक्सिंग में बिन्नू सिंह अपने WBA ओशियानिया सुपर बैंटमवेट टाइटल को डिफेंड करेंगे। भारत की सबसे बड़ी खबर एनर्जी सैंक्शंस और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की है। इंडिया ईरान क्रूड एक्सपोर्ट्स, सैंक्शंस आउटलुक और ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को क्लोजली वॉच कर रहा है। दूसरी हेडलाइन डोमेस्टिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर की है, जहां बेंगलुरु में एक ही रात में 3 मर्डर्स ने पब्लिक कंसर्न बढ़ाया है और एक 65 ईयर ओल्ड व्यक्ति को 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड रेप मर्डर केस में डेथ पेनल्टी दी गई है। तीसरी हेडलाइन इकोनॉमी की है, जहां दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार्स को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से एग्जेम्पशन दी गई है। गोल्ड प्राइसेस में गिरावट के बीच कई इंडियन फैमिलीज ओल्ड ज्वेलरी बेच रही हैं। इंडिया ट्रैवल, हेल्थ, मीडिया, ईद, पब्लिक स्पेस एक्सेस और क्रिकेट, हॉकी, स्पोर्ट्स हेडलाइंस भी लगातार चर्चा में है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के ब्रॉडर साउथ एशियन पिक्चर में फ्यूल प्रेशर, पब्लिक सिक्योरिटी, ट्रेड अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल एंग्जाइटी बनी हुई है। वेस्ट एशिया टेंशन्स कम होने के बावजूद रीजन अभी भी पूरी तरह स्टेबल महसूस नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रशिया और ईरान रिलेटेड डेवलपमेंट सबसे ऊपर हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रशिया फ्रंटलाइन कैंपेन जारी रखेगा डिस्पाइट फ्यूल शॉर्टेजेस। दूसरी वर्ल्ड हेडलाइन ईरान टेंशन्स और सैंक्शंस आउटलुक की है, जो एनर्जी मार्केट्स और ऑयल क्राइसिस नैरेटिव को प्रभावित कर रही है। तीसरी इंटरनेशनल हेडलाइन कल्चर और एंटरटेनमेंट की है, जहां लॉरेन हिल को BET अवार्ड्स में लिविंग लेजेंड आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। US न्यूज में डोनाल्ड ट्रंप फिर फोकस में है। इंडिया US टाइज, सैंक्शंस आउटलुक, ईरान पॉलिसी और ग्लोबल डिप्लोमेसी में उनका नाम लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है। वॉशिंगटन की पॉलिसी डायरेक्शन वर्ल्ड मार्केट्स और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को प्रभावित करती रही है। ऑस्ट्रेलियाई खेलों में सबसे बड़ी हेडलाइन स्टेट ऑफ ओरिजिन की है। पैट कैरिगन की वापसी के साथ क्वींसलैंड मरून स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है और बिली स्लेटर ने अपने कोचिंग फ्यूचर पर भी संकेत दिए हैं। दूसरी ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स हेडलाइन क्रिकेट की है, जहां एलिस पेरी और ऐश गार्डनर ने ऑस्ट्रेलिया को विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पर जीत दिलाई है। तीसरी हेडलाइन फुटबॉल की है, जहां सॉकरूज वर्ल्ड कप के बाद ब्राजील के खिलाफ लैंग पार्क में अपना पहला होम गेम खेलेंगे। AFL और NRL दोनों में इंटेंस कंपटीशन जारी है और ब्रोंकोस डिसिप्लिन इश्यूज, लॉरी डायली प्रेशर और मरून्स ब्लूज डिसाइडर नेशनल स्पोर्टिंग फोकस बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज को केओटिक लेकिन इंगेजिंग बताया जा रहा है और डिबेट चल रही है कि क्या एक्सपैंडेड टूर्नामेंट जस्टिफाइड साबित हुआ है। कनाडा, साउथ कोरिया, अल्जीरिया और दूसरे टीम्स के ड्रामेटिक मोमेंट्स ने टूर्नामेंट को और रोचक बना दिया है। सेरेना विलियम्स ने विंबलडन रिटर्न से पहले एंटी डोपिंग प्रोटोकॉल की आलोचना की है। बेन स्टोक्स रिटायरमेंट भी ग्लोबल क्रिकेट हेडलाइंस में बना हुआ है। अब मौसम का राष्ट्रीय संक्षेप। सिडनी में कूल कंडीशंस और कुछ जगह बादल बने रहेंगे। मेलबर्न में ठंड और बादलों का असर जारी रहेगा। ब्रिस्बेन में माइल्ड विंटर डे रहेगा। एडिलेड में ठंडी सुबह और साफ से पार्टली क्लाउडी कंडीशंस रह सकती हैं। पर्थ में आज बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। होबार्ट में ठंडा और कुछ हद तक साफ मौसम रह सकता है। डार्विन में गर्म दिन रहेगा। कैनबरा में सुबह ठंड और दिन में कूल कंडीशंस रहने की संभावना है। और अब ट्यूसडे के लिए एक संक्षिप्त आत्मिक संदेश। बाइबल कहती है that however is not the way of life you learnt, Ephesians 4:20, 1 Corinthians 6 और Romans 5 हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अपने बल पर कोई भी राइचस नहीं ठहरता, लेकिन यीशु मसीह की ओबीडियंस ने हमारे लिए धर्मी ठहरने का मार्ग खोल दिया है। सच्ची मसीही जीवन शैली केवल वर्ड्स या रिलीजन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ है। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं, तब हम केवल उसकी महिमा में नहीं, बल्कि उसके लिए रॉन्ग्ड होने, स्लैंडर सहने और फिर भी फेथ में खड़े रहने में भी उसके साथ शेयर करते हैं। यही नई क्रिएशन का रास्ता है, दुनिया की नजर में सस्पेक्ट लेकिन परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित। यीशु ने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा की, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, यूहन्ना 14:3, और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, यूहन्ना 14:16। यही पवित्र आत्मा आज भी हमें विजडम, एंड्योरेंस, होलीनेस और होप में स्थिर रखता है। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रेम करते हैं, यीशु के कारण धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र क्रूस के लिए धन्यवाद जहां प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, हमारे पाप उठा लिए और हमें शांति, उद्धार और नई आशा दी। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। This is Shana Kumar for Radio Apna Digital Australia Digital News from live from South Perth City Studio, Perth, Western Australia.